तो देखते हैं 11.1 का ये क्वेश्चन क्रमांक तीसरा। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है? 308 सेंटीमीटर वर्ग। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर, और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो यहां लिखेंगे शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। और बराबर कितना दिया है? 308। कितना दिया है? 308। पाई मतलब कि 22/7। आर, आर आपको ज्ञात करनी है इनटू में एल। एल कितना दिया है? 14। तिर्यक ऊंचाई कितनी? एल ही होती ना। तो यहां पर एल बराबर कितना होता है? 14। तो यहां पर आपको 14 लिखना पड़ेगा। बराबर कितने आ गए? 308 आ गए। देखिए 7 दूने कितने हो गए? 14। 2 से कैंसिल आउट किया तो कितने आ गए? 154 आ गए। कितने आ गए? 100। और 22 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो आर यहां पर आ गई और बराबर में कितने आ गए? 7 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तीसरे का। देखिएगा अब इसको, शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और व्यास कितना देके रखा? तिर्यक ऊंचाई तो देके रखी 25 मीटर और व्यास कितना देके रखा? 14 मीटर। और इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर का खर्चा होगा। अर्थात 100 वर्ग मीटर, देखिएगा 100 वर्ग मीटर अगर हम पुताई करेंगे तो कितने रुपए लगेंगे? 210 रुपये लगेंगे। तो प्रति 100 वर्ग मीटर पर कितने रुपए लग रहा है? 210 रुपये लग रहा है। तो इसने क्या बोला? वक्र पृष्ठ पर। तो सिर्फ और सिर्फ पुताई क्या करनी है? वक्र पृष्ठ पर करनी है। ये वाले हिस्से पर पुताई करनी है। किस, कौन से वाले हिस्से पर पुताई करनी है? ये वाले हिस्से पर पुताई करनी है। अब इस पर पुताई करेंगे तो देखिएगा वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो लिखेंगे शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो कितना होता है? आपको अच्छे से पता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। और यहां पर आपको ज्ञात करना है पाई, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर, और आर यहां पर निकालना होगा व्यास। तो व्यास कितना दिया था आपको? व्यास 14 सेंटीमीटर दिया था। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 14/2, अर्थात कितने हो जाएंगे? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में एल बराबर कितना हो जाएगा? 25। कितने हो जाएंगे? 25 मीटर। कितने हो जाएंगे? यूनिट, इकाई मीटर में देके रखी थी। इकाई किस में देके रखी थी? मीटर में। तो आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 25 का इंटू में 22 में करूंगा तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 आ रहा है। कितने आ रहा है? 550 वर्ग मीटर आए। तो आप ये बताइए मुझे कि 100 मीटर पर खर्च कितना था? तो हम लिखेंगे प्रति 100 वर्ग मीटर का खर्च, का खर्च 210 रुपये था। तो अब क्या करेंगे? 550 वर्ग मीटर का खर्च कितने रुपए होगा? वो होगा कितना? तो सुनिएगा, 210 रुपये कितने वर्ग मीटर का था? तो 210 रुपये था कितने? 100 का। तो 550 का कितना होगा? 550 का कितना होगा? 0 से 0 और फिर 0 से 0 कैंसिल कर दिया। यहां देख लेते हैं। तो 55 का इंटू किस में करेंगे? 21 में। तो 55 एकम 55, बच कितने गए? 5। 55 दूने 110, 110 में 5 जोड़ दिए, कितने होगा? 115। कितने होगा? 115। तो टोटल रुपए इतने होंगे, टोटल रुपए इतने होंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम बोलेंगे, लिखेंगे क्या कि यहां पर शंकु के आधार की गुंबज
कि वक्र पृष्ठ पर पुताई करने का खर्च कितना आएगा, 1155 रुपये आएगा। कितना आएगा, 1155 रुपये आएगा। देखिएगा ये 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल के रखा, एक जोकर की टोपी थी। जोकर की टोपी किसके आकार की रहती है, शंकु के आकार की रहती है। किसके आकार की, जिस प्रकार सेंटा क्लॉज की टोपी नहीं देखी तुमने, बर्थडे बनाते हैं उस टाइप का केक या टोपी बना पहनते हैं, वो कौन सी टोपी रहती है, शंकु के आकार की टोपी रहती है। तो जिसके आधार की त्रिज्या कितनी बताइए, 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ये बताना होगा कि एक टोपी बनाने का क्षेत्रफल निकाल ले पहले तो। अब टोपी बनाने का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिएगा आप कि हम इस प्रकार का क्या लेंगे, एक गत्ता लेंगे। क्या लेंगे, गत्ता। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें सिर्फ और सिर्फ इस आकार की टोपी बनानी है। तो वक्र पृष्ठ निकाल लें हम। क्या निकाल लें, एक पेंच देना मुझे, एक पेंच देना मुझे, कोई सा भी खाली पेंच दो। चलिए ये पेंच है, कोई सा खाली पेंच। चलिए मान के चलते हैं कि ये एक पेंच है। ये क्या है, एक पेंच है। अब ये एक पेंच है, तो इस पेंच का मुझे क्या बनाना है, शंकु बनाना है। क्या बनाना है, शंकु बनाना है। अब इस पेंच का शंकु बनाना है तो इसका क्या है, क्षेत्रफल ही है। अब मुझे शंकु बनाना है, तो शंकु बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, शंकु बनाने के लिए आपको अच्छे से पता है, मैं इसको क्या कर दूंगा, इस टाइप का कर दूंगा। तो ये क्या बन गया, शंकु। ये क्या बन गया, शंकु। अभी ठीक से शंकु बन नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, ऐसे मोड़ देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, शंकु नहीं बन जाएगा। ये शंकु बन रहा है, बन गया ना शंकु। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें, तो उसमें जितना भी क्षेत्रफल का क्या आएगा, गत्ता आएगा, उसमें किसका गुणा कर देंगे, 10 का। तो 10 का निकल जाएगा। तो 10 टोपियां बनाने में कितने मीटर, ये मीटर ही दिया ना आपका, हाँ मीटर, सेंटीमीटर दिया, कितना सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता हमें लगेगी। अब गत्ते का मतलब क्या, अब गत्ते का मतलब अगर ये लकड़ी का बना रहा है, क्या बना रहा है, लकड़ी का बना रहा है, तो हमें लकड़ी का तो बनाएगा नहीं। अब टोपी किसकी बनाएगा, वो कपड़े की बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो कितने मीटर कपड़ा हमें चाहिए, तो क्षेत्रफल बताना है कपड़े का। तो देखिएगा, अब क्षेत्रफल बताना है हमें कपड़े का, तो हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, जोकर की शंकुआकार, कौन सी आकार की है, शंकुआकार, शंकुआकार, ये नहीं है, ऐसा होगा, शंकुआकार टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब मुझे बताइए, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। वहीं एच बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। और एल बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात, क्योंकि एल आवश्यक लगेगा ना यहाँ पर। तो हम क्या निकालेंगे, एल बराबर, क्या निकालेंगे, एल बराबर। अब एल बराबर निकालेंगे तो करनी के अंदर क्या होगा, आर का वर्ग और प्लस में एच का वर्ग। तो एल बराबर एच, आर कितना है यहाँ पर 7, तो 7 का वर्ग हो गया, प्लस में एच कितना है 24, तो 24 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। एल बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49, और प्लस में 24 का वर्ग कितना होता है 576। तो एल बराबर 49 और 76 करेंगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 625। अब 625 जब करनी के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, एल बराबर 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो एल बराबर कितना आ गया, 25।
अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, एक टोपी, एक टोपी का, एक टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताइए, तो पाई आर एल होता है, हाँ या ना। तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22 एक बार देख लेते हैं कितनी रखनी है, 22/7 रखनी है, क्या रखनी है, 22/7 रखनी है, कुछ नहीं बोला है। आर, आर मतलब कि क्या दिया है, आर मतलब कि क्या दिया है भैया, ये एल नहीं था, ये क्या था आर, आर बराबर कितना दिया है 7, एल कितना निकाल लिया हमने 25 निकाल लिया। तो आप देखो 25 से 7 कैंसिल हो गया, 25 का जब इंटू 22 में करेंगे तो कितना आएगा 550 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको देखना होगा कि एक टोपी का जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 550। तो हम 10 टोपियों को क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना निकालेंगे, तो 10 टोपियां, 10 टोपियों में लगा क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे अब, 10 इंटू में एक टोपी का कितना आया था 550, तो बराबर कितना आ गया 550 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 550, और 550 में एक जीरो लग जाएगी, तो ये वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर 20 होता तो किसका गुणा कर देते 20 का, 5 होता तो किसका गुणा कर देते 5 का, 2 होता तो कितने गुणा कर देते 2 का। तो 1 का निकालो और जितने का भी बोला है उसका गुणा करके हम आंसर निकाल लेते हैं। अब इसमें 10 का गुणा कर दिया, 20 टोपियां दी होती तो किसका गुणा कर देते 20 का। तो 10 टोपियों का जो क्षेत्रफल आया गत्ते में लगा हुआ जो क्षेत्रफल वो 5500 वर्ग सेंटीमीटर आया।